जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं एक और बेहतरीन सीरीज़ इट्स इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़। जहां अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक साल में तीसरी बार इंग्लैंड जा रही है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट खेलने। पता नहीं इनको क्या शौक चढ़ गया है बार बार वेस्ट इंडीज़ का टूर करने में। अगर आप 90s वाले हो, मतलब 98, 99, 2000 बॉर्न हो, तो आपको पता होगा इंडिया श्रीलंका की सीरीज़ बहुत होती थी, साल में 2-3 बार हो जाती थी। अभी वही कुछ हाल नज़र आता है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का। साल में ये तीसरा दौरा कर रहे हैं। पिछले साल जुलाई में किया, फिर सितंबर अक्टूबर में किया, और अभी फिर वापस आते आते इस टाइम कर रहे हैं। तो ये बैक टू बैक करते जा रहे हैं इसका ये टूर। और दोनों टीम्स एक दूसरे से खेलना पसंद करती है, और मुझे लग रहा है इंग्लैंड कुछ अडेप्ट करने का ट्राई कर रही है, इनसे कुछ सीखना चाहती है, तो इसीलिए शायद खेल रही है इनसे क्रिकेट। और वेस्ट इंडीज़ के लिए भी अच्छा है, बड़ी टीम के साथ खेलेंगे, क्रिकेट में इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो ये भी फिर आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा खेलने लगेंगे। तो दोनों टीम्स के लिए पॉजिटिव जरूर है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीमों के कैप्टन की, तो शाय होप एंड लियम लिविंगस्टन है नए कप्तान दोनों टीमों के। शाय होप का करंट फॉर्म बहुत अच्छा है, वहीं लियम लिविंगस्टन टी20 के अच्छे प्लेयर है, और वनडे में भी इनने अच्छी बॉलिंग की थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया, तो अब इनको कप्तानी दे दी गई है। रीज़न सिंपल है, जॉस बटलर इंजर्ड थे, तो हैरी ब्रूक कैप्टन थे, अब हैरी ब्रूक भी अवेलेबल नहीं थे, तो अब बनाया गया है लियम लिविंगस्टन को ओडीआई कैप्टन फॉर टीम इंग्लैंड। वहीं शाय होप का तो लगभग कन्फर्म था कि आगे चलते हुए यही कैप्टन बनेंगे, क्योंकि रॉमन पॉवेल टी20 का कैप्टन है और टेस्ट के हम जानते हैं ब्रेथवेट कैप्टन है। तो इसी के साथ बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं क्या कुछ कवर करना है हमें। 60% टीम दिख गई है आपको, कंप्लीट टीम भी दे करके जाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू ये है कि दोनों टीम्स अपनी पिछली सीरीज हार करके आ रही है। वेस्ट इंडीज़ हारी थी श्रीलंका से 2-1 से श्रीलंका में जाके। वहीं बात हो रही इंग्लैंड की, अपनी होम सॉइल पे 3-2 से ऑस्ट्रेलिया से हारे थे ये सीरीज़। तो एक टीम 3 वनडे खेल के आ रही है, 2-1 से हार के आ रही है, वहीं इंग्लैंड 3-2 से अपनी होम सीरीज़ हार के आ रही है। तो दोनों टीम्स करंट सिचुएशन में हार के आई है, देखना होगा कौन कितनी जल्दी कम बैक करेगा। पॉजिटिवली बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ होम कंडीशन में खेलेगी, तो उनको थोड़े फायदे होने के चांसेस है। बढ़ते फटाफट से आगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते रहिए। देख लेते हैं पूरा सीरीज़ का स्केड्यूल। तो ऐसा कुछ नजर आता है पूरा सीरीज़ का स्केड्यूल, जहाँ सबसे बड़ी बात 3 वनडे मैचेस और 5 टी20 खेले जाने वाले हैं। तो पहला वनडे खेले जाने वाला है 31 अक्टूबर रात 11:30 बजे। तो 11 बजे टॉस होगा, 11:15 पे आपको इसकी फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट की टीम मिल जाएगी, तो आप उसके बाद टीम बना करके बेफिक्र होकर सो सकते हैं। उसके बाद 2 नवंबर को खेला जाएगा सेकंड वनडे, फिर 6 नवंबर को खेला जाएगा थर्ड वनडे। टाइमिंग आप देख सकते हैं फटाफट से, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंडियन टाइम के हिसाब से जो आपको 9, 10, 14, 16, 17 की डेट दिख रही है, इस टाइम इंडियन टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो रात के 1:30 बज रहे होंगे। तो मुझे पहले बता दो इसका टॉस एंड टीम अपडेट चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आप बेफिक्र होकर सोने वाले हो। क्योंकि अगर नहीं चाहिए तो हम सिर्फ एनालिसिस कवर करेंगे, और 1 बजे तक अगर आप पुश कर सकते हैं अपने आप को, तो 1:10 तक मेरी टीम मिल जाएगी, बेफिक्र होकर आप उसके बाद सो जाइए, और सुबह उठ के देखेंगे तो ग्रैंड लीग विन ऑलरेडी हो चुकी होगी आपकी। जैसे भी आपको अब चाहिए बता देना कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, अपना नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से, जहाँ रेहान अहमद को ऐड करने की बात हुई है, जोफ्रा आर्चर, जैकब बेथल, फिर जेफर चौरक्स, फिर आपको दिखेंगे जॉर्डन कॉक्स। सैम करन की वापसी हो रही है बहुत टाइम के बाद, रेगुलर टी20 खेल रहे थे और फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे थे, तो अभी रिकवर करके आए। देन विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, सादिक मकसूद, फिर डैन मूसली हैं, देन जिमी ओवर्टन, माइकल पेपर, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, रीस टोपली एंड जॉन टर्नर। तो ये बहुत अच्छा स्क्वाड है, और एक दो प्लेयर और है जिनको बाद में ऐड किया गया है स्क्वाड में, तो उनके बारे में आपको आगे चलते हुए बताता चलूँगा। उसके बाद बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो इनके पास शाय होप है न्यू कैप्टन, देन जोएल एंड्रयू जो कि एज एन ऑलराउंडर विकेट कीपिंग भी करते हैं ये। उसके बाद केसी कारथी लगभग परमानेंट मेंबर हो चुके हैं टीम के। फिर ऑस्टिन चेज, मैथ्यू फॉर्ड दिखेंगे आपको, शिमरन हिटमायर बहुत टाइम बाद 50 ओवर क्रिकेट खेलने वाले हैं। उसके बाद अलसारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, इवन लुइस, गुदकेश मोती, शफिन रदरफर्ड, फिर आपको देखेंगे जेडन सील्स, उसके बाद हिडन वॉल्श जूनियर एंड रोमायरो शेफर्ड। तो ये है स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ का। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो सकती है प्लेइंग 11। पहला बता दूं, शेमार जोसेफ पहला वनडे बहुत चांसेस है कि नहीं खेलेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ वो पहले मैच में प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे। और इवन लुइस, इन दो का मुझे सुनने में आ रहा है कि ये पहला वनडे नहीं खेलने वाले हैं, तो मैंने इन दोनों को वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 में नहीं रखा है। बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत होने वाली है यहाँ पे विकेट कीपर बल्लेबाज इंग्लैंड के जो ओपनिंग करेंगे, फिल सॉल्ट विद पेन डकेट, 3 नंबर पे आएंगे विल जैक्स, देन लियम लिविंगस्टन, जेमी ओवर्टन की जगह बनती हुई नजर आएगी टीम में। उसके बाद सैम करन, जोफ्रा आर्चर, रीस टोपली, आदिल रशीद, ब्रेंडन कार्स एंड साकी मकसूद। तो ये होने वाली है प्लेइंग 11 फॉर इंग्लैंड, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्लेइंग 11 है, खासकर जो चेंजेस किए हैं। अभी बहुत सारे प्लेयर वैसे इन लोगों ने डेब्यू करवा दिए, बट अगर आप देखो क्रिस वोक्स के टाइम से, मार्क वुड के टाइम से, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड एंडरसन के टाइम से, फिर इनके पास क्रिस जॉर्डन थे, इतने सारे प्लेयर थे वो अचानक से गायब हो गए, और पूरा नया बॉलिंग लाइनअप दिखता है जब रीस टोपली आ गए वापस।
ब्रेंडन कार्स आ गए, साकिब मकसूद आ गए, रेहान अहमद की फिर कोई जगह नहीं है। तो इंग्लैंड लगभग 1000 प्लेयरों को डेब्यू करवा चुका है, खिला चुका है क्रिकेट, और हम अभी तक 350 400 पे हैं। तो इंग्लैंड डेब्यू करवाते हैं फिर क्रिकेट को भुला देता है, और इनको ये प्रॉब्लम बहुत टाइम तक हो रही है। बड़े बड़े प्लेयरों को जल्दी ड्रॉप कर देते हैं, और फिर जब मौके देते हैं तब तक उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद हो, मोइन अली ने भी अभी कुछ टाइम पहले रिटायरमेंट लिया है, तो उनके रिटायरमेंट के बाद इनको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में थे, प्लस लेफ्ट हैंड बैटिंग करते थे, 5 से 6 ओवर की बॉलिंग आराम से देते थे। तो फिल सॉल्ट, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन और मोइन अली, ये चार मिलकर आराम से 20 ओवर डाल सकते थे। तो ये एक प्लान था उनके पास जो अब सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इंग्लैंड थोड़े प्रॉब्लम में भी है, क्योंकि उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और जो पोटेंशियल प्लेयर हैं उनको ये ज़्यादा मौका नहीं देते, बस डेब्यू पे डेब्यू करवाते चलते हैं। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो इनके पास बहुत अच्छे ओपनिंग प्लेयर है, ब्रेंडन किंग जो कि शाय होप के साथ ओपनिंग करेंगे। इवन लुइस का भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो मैंने नहीं रखा है टीम में। फिर केसी कार्ती, शिमरन हेटमायर, शफिन रदरफोर्ड, रोमारो शेफर्ड, रॉसन चेज, अल्जारी जोसेफ, गुतकेश मोती, जैडन सील्स एंड हेडन वॉल्श देखने को मिलेंगे आपको प्लेइंग 11 में। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, गुदाकेश मोती को वाइस कैप्टन बना लेना किसी ना किसी टीम में, क्योंकि उनका रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है होम कंडीशन में। टीम इंडिया के भी बैट्समैन को तंग किया था इन दी टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे 2 टेस्ट मैच खेले थे। तो वो याद रखिए, बहुत अच्छा खेलते हैं वो वेस्ट इंडीज़ सोइल पे। कहाँ खेले जाने वाले ये मैच? तो ये मैच खेले जाने वाला है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, नॉर्थ साउथ एंटीगुआ में, जो कि पिच आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा फ्लैट है, मतलब इतनी जल्दी टूटेगी। और वेस्ट इंडीज़ में वैसे भी पानी का शॉर्टेज है, तो सिर्फ रोल होता है, धूप पड़ती है, मॉइस्चर पिच पे बिल्कुल नहीं होता है, तो क्रैक्स बहुत बड़े दिखते हैं। स्पिन और टर्न होने वाला है, तो आदिल रशीद, गुतकेश मोती, इन दोनों पे नज़र रखिएगा। और पेसर्स भी बहुत जल्दी स्लोवर वन डालने लगेंगे, क्योंकि स्लोवर वन और ग्रिप होकर स्लो होकर आएगी, और हम जानते हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर कितनी पावर से हिटिंग करते हैं। तो आप देखेंगे सैम करन बहुत ज़्यादा अपना रिस्ट को रोल कर देंगे, स्लोवर वन डालते हुए नजर आएंगे। दोनों टीम फिर कुछ टाइम बाद वही करते हुए नजर आएगी, खासकर पहले पावर प्ले में और 40 ओवर के बीच में, क्योंकि कोई अगर फुल पेस के साथ गया तो वेस्ट इंडीज़ प्लेयर भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं, और इंग्लैंड प्लेयर भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं। बाउंस इवन रहेगा, पिच अच्छी रहेगी, बट स्पिन को खेलना आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीम्स स्पिन ऑप्शन ज़्यादा यूज़ करने वाली है। ये पूरा कंफर्म है, क्योंकि रॉस्टन चेज, गुतकेश मोती, ये दोनों तो पक्का बॉलिंग करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड से, आदिल रशीद तो करेंगे, लियम लिंगस्टन कैप्टन है, वो खुद बॉलिंग करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो विल जैक से भी स्पिन बॉलिंग करवाने वाले हैं। तो दोनों टीम्स स्पिन ऑप्शन के पास जाएगी, कम से कम नहीं तो 20 ओवर तो स्पिन होने वाली है इस वेन्यू पे। बात करेंगे टीम कौन जीतती है यहाँ पे, तो मैक्सिमम बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ मैच जीतती है, क्योंकि बाद में चेज होना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और ग्रिप और टर्न होने लगता है। और एक तरीके से डे नाइट मैच है, तो होता क्या है, शाम को जब थोड़ी विकेट सेटल डाउन होती है तो इवन पेस और बढ़ जाती है। तो किसी भी टीम के पास ज़्यादा पेस है तो वो और तंग करेंगे, जैसे ब्रेंडन कार्स, रीस टोपली, इनके पास पेस ज़्यादा है। फिर अगर शेमार जोसेफ बाय चांस खेल गए, अल्जारी जोसेफ, इनके पास पेस ज़्यादा है, तो चेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टू पेस पिच हो जाती है। स्पिन वाली बॉल रुक के आएगी, पेसर्स की बॉल बिल्कुल भी ग्रिप नहीं करेगी, स्किड होके आएगी, तो बल्लेबाजी सेकंड करने में मुश्किल हो जाती है। और अगर आप एवरेज स्कोर की बात करें, तो 260 टू 270 का यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को मिलता है, और वेरिएशन ट्राई करेंगे। डायमेंशन वाइज 73-78 मीटर्स तक की बाउंड्री है, तो थोड़ी लंबी बाउंड्री है, यहाँ रन भागने पड़ेंगे। और इंग्लैंड प्लेयरों को ये कंडीशंस बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है वेस्ट इंडीज़ में। बात करेंगे करंट फॉर्म क्या है, तो शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज़ से, जिनने 3 वनडे मैचेस खेले थे अगेंस्ट श्रीलंका। शेफिन रदरफोर्ड ने बनाए थे 3 मैचों में 204 रन, 80 था इनका हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरीज। दैन इवन लुइस ने बनाए थे एक मैच में 102 था इनका हाई स्कोर, जहाँ शतक आया था। गुतकेश मोती 3 मैचों में 50 रन, 50 था इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन आपको दिखेंगे ब्रेंडन किंग 3 मैचों में 46 रन, 16 है इनका हाई स्कोर। एंड देन केसी कार्थी 3 मैचों में 43 रन, 37 है इनका हाई स्कोर। एंड देन रॉशन चेज 3 मैचेस 41 रन, 33 हाई स्कोर। एंड देन शाय होप 3 मैचेस 32 रन, 22 था इनका हाई स्कोर। बैटिंग में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आया था, और मैं सरप्राइज इस बात से था कि श्रीलंका में जाके सब कॉन्टिनेंट पिच पे स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट नहीं मिले थे। 3 मैच में सिर्फ 4 विकेट मिले थे गुदकेश मोती को, अल्जारी जोसेफ को 4 विकेट मिले थे, रॉस्टन चेस को 2 सफलता मिली थी, और एक सफलता मिली थी शफिन रदरफोर्ड को। तो आप देखो यहाँ पे शफिन रदरफोर्ड मीडियम फास्ट बॉलर है, सिर्फ अल्जारी जोसेफ पेसर है, बाकी दोनों गुदकेश मोती एंड रॉस्टन चेस स्पिनर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी और पेसर को विकेट नहीं मिला जो फुल पेस्ड वाले। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शेमार जोसेफ को जितने ज़्यादा मौके देंगे उतना ओपनली वो बैटिंग कर सकते हैं, या फिर उनको भरोसा करना पड़ेगा किसी ना किसी ऐसे प्लेयर पे जो कि थोड़ी पेस जनरेट कर सके पिच से, क्योंकि यहाँ पे स्लोअर वन तो काम करेगी, बट फुल पेस बॉलिंग भी चाहिए होगी अगर कुछ और वेरिएशन काम नहीं किया तो। बात करेंगे इंग्लैंड की, तो ये 5 वनडे खेल करके आ रहे हैं। हैरी ब्रूक ने खेले थे 5 मैच, जो कि सीरीज़ में नहीं है, तो उनको स्किप कर सकते हैं। बेन डकेट का भी पहला मैच ही अच्छा गया था, जहाँ उन्होंने 91 बनाए थे, और उसके बाद भी शतक आया था उनका फोर्थ या फिफ्थ ओडीआई में, 107 बनाए थे, तो टोटल 305 रन बनाए थे, एक शतक और 2 अर्धशतक के साथ। विल जैक्स वर्ल्ड कप से लेके उसके बाद तक अब तक फॉर्म ज़्यादा अच्छा खास रहा नहीं है, 5 मैचों में सिर्फ 156 रन, 84 हाई स्कोर था विद 2 हाफ सेंचुरी। जेमी स्मिथ इस सीरीज़ में है नहीं,
बट स्टैट्स देख लो, 5 मैच 124 रन 49 हाईएस्ट स्कोर, लियम लिविंगस्टन 5 मैचों में 108 रन 62 हाईएस्ट स्कोर, एंड देन फिल सॉल्ट 5 मैचों में 96 रन 45 हाईएस्ट स्कोर, एंड देन जैकब बैथल 5 मैचों में 85 रन 35 था इनका हाईएस्ट स्कोर। तो ये हो गई बात इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। बात करेंगे इनके बॉलर्स की, तो इनके पास भर भर के बॉलर्स रहते हैं और वो भर भर के विकेट लेकर के जाते हैं, और 5 वनडे बहुत मैचेस होते हैं, बट उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 2 विकेट्स पर मैच का भी रिकॉर्ड किसी का नहीं है। पॉट्स के नाम पे 8 विकेट थी, ब्रेंडन कार्स के नाम पे 8 विकेट थी, उसके बाद 4 4 विकेट थी जैकब बैथल के नाम, फिर जॉफरा आर्चर के नाम 3 विकेट थे, आदिल रशीद के नाम, लियम लिंगस्टन के नाम पे 2 विकेट, और एक एक विकेट थी ओली स्टोन एंड विल जैक्स के नाम। तो 5 वनडे में अगर आपके किसी भी प्लेयर ने 10 से ऊपर विकेट नहीं लिए तो इसका मतलब बॉलिंग कंसर्न थी, और ये रीज़न था जो 3 वनडे हारे वो बड़े मार्जिन से हारे, और जो जीते भी वो ऐसे तैसे करके रन चेज करते हुए जीते, जहाँ लियम लिविंगस्टन ने धागा खोला था और एक मैच में बहुत अच्छी पारी हैरी ब्रूक ने खेली थी और बेन डकेट ने खेली थी। तो जो मैच जीते वो रन चेज से जीते, बट जहाँ नहीं जीते वहाँ पूरा क्लियर कट नजर आ रहा था कि टीम फेलियर नजर आया था इंग्लैंड की तरफ से। तो ये था दोनों टीमों का प्लेयर स्टैट्स। अब इसी के बेसिस पे बनाएंगे हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में स्मॉल लीग की टीम। बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की तो विकेट कीपर में दिखेंगे आपको फिल सॉल्ट, बल्लेबाजी में दिखेंगे इवन लुइस, मैंने अभी के लिए रखा है, बट अगर नहीं खेलेंगे तो चेंज कर दूंगा मैं, then Liam Livingston, and then Shafin Rutherford. ऑलराउंडर में रहेंगे सैम करन, रॉस्टन चेज एंड विल जैक्स। बॉलिंग में दिखेंगे आदिल रशीद, गुरकेश मोती, अलजारी यूसुफ, एंड चौथे दिखेंगे जोफ्रा आर्चर। मैंने यहाँ पे 4 बॉलर क्यों रखे हैं, क्योंकि अगर टॉस के टाइम पे पता चला कि वेदर पूरा खुला हुआ है और बिल्कुल चांस नहीं है कि क्लाउडेड रहे या फिर बारिश का, तो मैं 4 बॉलर के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये पिच विकेट्स बहुत दिलाएगी और एक ना एक टीम ऑल आउट होने वाली है, चाहे पहले बैटिंग करने वाली या फिर चेस करने वाली टीम। तो उस बेसिस पे मैंने ये टीम बनाई है। कैप्टन के यहाँ पे 2 चॉइस दिखेंगे आपको, विल जैक्स एंड इवन लुइस। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है आपको दिखेंगी, फिल सॉल्ट एंड रॉस्टन चेज। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की तो विकेट कीपर में दोनों विकेट कीपर रखे हैं मैंने, शाई होप एंड फिल सॉल्ट। बल्लेबाजी में रखे हैं सिर्फ लियम लिंगस्टन को और शफिन रदरफोर्ड को। आप चाहे तो यहाँ पे किसी एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन को रख सकते हैं या फिर एक ऑलराउंडर कम करके एक बॉलर बढ़ा सकते हैं। ऑलराउंडर्स में है सैम करन, रॉस्टन चेज, विल जैक्स एंड रोमायरो शेफर्ड। बॉलिंग में दिखेगा आपको आदिल रशीद, गुरकेश मोती एंड जोफ्रा आर्चर। ये बेस्ट टीम है दोनों की दोनों, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन आप जो भी पूछोगे विद सोल्यूशन आंसर दूंगा, और अगर आप कोई प्लेयर चेंज करना चाहते हो तो उसके हिसाब से पूरी टीम कैसे चेंज हो सकती है वो सब समझाऊंगा आपको। बेफिक्र हो जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। कैप्टन की यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, सैम करन, विल जैक्स एंड रोमेरो शेफर्ड। वाइस कैप्टन की यहाँ पे 2 चॉइस दिखेंगी बॉलर्स में, जो कि हैं आदिल रशीद एंड गुरकेश मोती, और एक वाइस कैप्टन की चॉइस मैंने शाई होप को रखा है। मैंने पर्सनली शाई होप को कैप्टन बनाया है एक टीम में, और वाइस कैप्टन बनाया है सैम करन को। वो मेरी थोड़ी यूनिक टीम है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की टीम है, वो मैं बोलूँगा मत लो भले ही, बट कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले सेकंड ओडीआई के साथ, फिर आईपीएल ऑक्शन आने वाला है उसके अपडेट के साथ, एंड देन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट की हाईलाइट्स के साथ। बहुत कुछ आना बाकी है, तो सब कुछ लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए अपने चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।